गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 7 की। मिसलेनियस का मतलब ऑप्शनल एक्सरसाइज। देखिए इसके क्वेश्चन 1 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining A 2, minus 2 and B 3, 7। देखिए हमने कहा आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करके हमने एक लाइन बनाई। अब एक दूसरी लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 आपको बताना है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो देखिए सबसे पहले लॉजिक समझ लीजिए। इसमें आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है। अब ए बी जो लाइन है उसको ये दूसरी लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 काट रही है। तो आपको बताना है किस रेशो में इसको ये काट रही है। तो पहले आप ऐड कर लीजिए, इसको P पॉइंट पर काटती है और उसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y ले लीजिए। अच्छा, और ये लेट कर लेंगे, ये किस रेशो में काटती है, k:1 की रेशो में काटती है। ये आपको पहले क्या करना है, कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides AB at this point and रेशो जो है AP अपॉन PB की वो दे रखी है k:1। AP और PB की रेशो क्या दे रखी है, k:1। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, देखिए सेक्शन फार्मूला में x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू क्या होती है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर, ये वैल्यूज होती है। अब देखिए यहाँ पर m हमें क्या दे रखा है, k, और n कितना दे रखा है 1। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 क्या दे रखा है 2, x2 क्या दे रखा है -2, सॉरी x1 दे रखा है 2 और y1 दे रखा है -2, और x2 दे रखा है 3 और y2 दे रखा है 7। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो अब देखिए m कितना दे रखा है आपको k, x2 कितना दे रखा है 3, तो ये आ गया 3k। नेक्स्ट n कितना दिया है 1 और x1 कितना दिया है 2, 2 × 1 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स k प्लस 1। क्लियर है। और यहाँ पर y my2 7k प्लस ny1 -2 अपॉन k प्लस 1। सही, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k। अच्छा, अब देखिए सेकंड लॉजिक, ये जो पॉइंट p ऑफ x y होगा ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस p ऑफ x y lies on 2x plus y minus 4 is equal to 0, therefore x की जगह क्या रख देंगे हम 3k plus 2 अपॉन k plus 1, और y की जगह क्या रख देंगे 7k minus 2 अपॉन k plus 1 minus 4 is equal to 0। सही, सबसे पहले हमने क्या किया, x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब ये जो पॉइंट है p ऑफ x y लाई तो इसके ऊपर करता है ना, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी जरूर करेगा। अब देखिए इसको हम आगे कैसे करेंगे।
इसे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आएगा 6k + 4 अपॉन k + 1 प्लस 7k - 2 अपॉन k + 1 इजिकल टू 4। ये -4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए k + 1, तो आएगा 6k + 4 प्लस 7k - 2 इजिकल टू 4। ये आ जाएगा 13k + 2 इजिकल टू 4k + 4, तो आएगा 9k इजिकल टू 2। तो k की वैल्यू हो गई 2/9। तो देखिए अब हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो क्या थी, k:1, तो k की वैल्यू दे रखिए 2/9। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्लिक हटाने के लिए पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगी 2:9। तो अब लिख दीजिएगा देयरफॉर 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स AB in 2:9। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए इसमें लग रहा है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, तो इस केस में हमें क्या करना है, x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसे हम a ले लेते हैं, इसे b और इसे c। देखिए अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब इसमें ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। ट्रायंगल जब नहीं बनेगा तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या ले सकते हैं, 0 के बराबर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस a of x, y, b of 1, 2 and c of 7, 0 are collinear points. Therefore फार्मूला क्या होता है, इसे हम x1 y1 लेते हैं, इसे x2 y2, इसे x3 y3। तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, 0 के। अब फार्मूला क्या होता है बच्चों इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो x1 कितना दे रखा है x, y2 2 और y3 0। अब x2 कितना दे रखा है 1, y3 कितना दे रखा है 0 और ये y, x3 कितना दे रखा है 7 और y1 दे रखा है y और y2 दे रखा है 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 2x - y प्लस 7y - 2 = 0। तो यहाँ आगे 2x + 6y = 2। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x + 3y = 1। ये रिलेशन हमें मिल गया। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस केस में x + 3y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अच्छा देखिए इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ है, ये 7 2 जो 14 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2x + 6y = 14। ये आ जाएगा x + 3y = 7। पूरे को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे।
अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6 - 6, 3 - 7 एंड 3, 3। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, वो इन 3 पॉइंट से क्या होता है, पास होता है। आपको एक सर्कल दे रखा है और वो इन 3 पॉइंट से क्या होता है, पास होता है। तो हमें क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखिए आपको इन्होंने एक सर्कल दे रखा है, वो इन 3 पॉइंट से पास होता है, मतलब ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर को आप क्या ले लीजिए, सी ले लीजिए। चलो ओ ले लेता हूँ सेंटर को मैं, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाई ले लेता हूँ। इस पॉइंट को ए, इसे बी और इसे सी ले लेता हूँ। सही। अब देखिए सेंटर ए बी और सी में कोई रिलेशन आपको नजर आता है? हाँ आता है। यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ पे ओ ए, ओ बी और ए सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सबसे पहले इन दोनों को इवेल्युएट करते हैं। अब देखिए ओ ए निकाल लीजिए आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, अंडर रूट, इसे आप x1 y1 ले लीजिए, इसे x2 y2। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए OB x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। सही। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। क्लियर बच्चों? अच्छा इस सर्कल को मैं यहाँ बना देता हूँ। अब देखिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है OB इज इक्वल टू OC। देखिए पहले मैंने लिया OA इज इक्वल टू OB, अब लिया OB इज इक्वल टू OC। तो अब देखिए OB आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो OB देखिए, OB तो यहाँ निकाल ही रखा है, वही मैं एज इट इज यहाँ पर रख देता हूँ। अब OC निकालता हूँ, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका रूट हट जाएगा, तो आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ लगाइए a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। यहाँ पर a² + b² + 2ab, तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर ले लीजिए,
माइनस 6y माइनस 14y इज इक्वल टू 49 माइनस 9। तो माइनस 20y किसके बराबर आ गया? 40 के। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो हमने y निकाल लिया। y किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? -2 के बराबर आ गया। अब देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 1 में, सही। तो उससे हमें x कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो ये आएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखूंगा? -2 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और -5 का स्क्वायर हो गया 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, -12x प्लस 6x। और यहाँ पर देखिए 9 प्लस 25, ये इधर जाएगी माइनस का 16, ये इधर जाएगी माइनस का 36। तो ये आएगा -6x इज इक्वल टू, अब देखिए 34 प्लस का और माइनस का 52। तो x किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या होगा? 3, -2। Therefore 3, -2 be the required center। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखिए स्क्वायर के सारे वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा है 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर। आपको एक स्क्वायर दे रखा है, इसके दोनों अपोजिट वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? बाकी जो 2 वर्टिसेस बच गए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, सही। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दे रखा है, उसके दोनों अपोजिट वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं और बाकी के 2 अपोजिट वर्टिसेस हमें क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्क्वायर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो वो आप देख लीजिए बस। देखिए यहाँ पर आपको 2 अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं, बाकी 2 आपसे उन्होंने पूछे हैं। तो देखिए इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी लग सकती है? सबसे पहले AB जो है वो BC के बराबर है, तो इस पॉइंट को आप XY मान लो। AB किसके बराबर होगा? BC के। रीजन लिख लेना, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो अब देखिए AB किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस फार्मूला से पता लगा लेते हैं। x1 y1 ले लीजिए, जैसे x2 y2, तो आएगा अंडर रूट, इसे x1 y1 ले लीजिए। चलो ऐसा करते हैं, इसे x1 y1 और इसे x2 y2 ले लेते हैं। तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और BC निकाल लेते हैं हम, तो इसे ले लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये टर्म इससे चली जाएगी, इसको इधर ले आइए, 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो 8x इसके बराबर आ गया 8 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है 90 डिग्री का है, क्यों, लिख दीजिएगा, ऑल द वर्टिकल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री, तो देखो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AC स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, बस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 1 आ गई थी ऑलरेडी, मैं ये लिख लेता हूँ, अब देखिए AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस BC x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और AC क्या आएगा, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये निकाल लेता हूँ AC क्या होगा, इसे x1 y1 ले लीजिए, इसे x2 y2, तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही। अच्छा, स्क्वायर है इसलिए हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, हमने किसकी वैल्यू निकाली थी बच्चों, हमने वैल्यू निकाली थी x की, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, वो 0, तो ये 0 आ गया, यहाँ लगाइए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो देखिए कौन सी टर्म किससे जाएगी, ये हम पहले चेक कर लेते हैं। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो आप क्या करिए, सीधा ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ये 2y स्क्वायर, और ये माइनस का 8y, और 4 और 4 कितना गया, 4 and 4 8, और 8 और 4 12, और ये 16, इधर इधर ले लीजिए, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, देखिए बच्चों, यहाँ पे x प्लस 1 था, ये गड़बड़ हुई है हमसे, तो यहाँ प्लस 4 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, सही। कैलकुलेशन आप भी ध्यान रखिएगा बस। अब आप क्या करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। अब 2 इधर जाके खत्म हो जाएगा, y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की एक वैल्यू तो 0 आ गई और एक आ गई 4, सही है। अच्छा,
तो इसमें एक पॉइंट तो हमारा 1,0 आ जाएगा और एक 1,4। क्लियर है? कैसे? x की वैल्यू 1 आई थी, उसको हमने पुट किया तो उससे y की दो वैल्यूज आई, एक तो 0 आई और एक 4 आई है। तो इसका मतलब एक पॉइंट जो होगा b और d में से वो होगा 1,0 और दूसरा क्या होगा 1,4। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा।